मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया उत्तराखंड भवन का निरीक्षण। नई दिल्ली में निर्माणाधीन भवन का किया निरीक्षण। अधिकारियों को जल्द कार्य पूर्ण करने के दिए निर्देश। कांग्रेस की शुरू हुई CWC की बैठक में उत्तराखंड के सभी वरिष्ठ नेता मौजूद। उत्तराखंड में हार के कारण पर हो रही चर्चा। भारतीय सेना में आज शामिल हुए 355 युवा अफसर। लेफ्टिनेंट जनरल MV सुचिंद्र ने ली परेड की सलामी। मित्र राष्ट्रों के 39 कैडेट्स भी हुए पास आउट। केदारनाथ में 4 पहिया वाहन से VIP यात्रियों को घुमाने पर एक्शन। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने लिया मामले में संज्ञान। अनुमति देने वाले अधिकारी पर एक्शन के आदेश। नमस्कार, IND 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रभात पांडे। बुलेटिन की शुरुआत खबरों के साथ करेंगे। दिल्ली में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड निवास में निर्माणाधीन भवन का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि यहां पर पुराना उत्तराखंड निवास हुआ करता था। उस जगह पर यह नया निवास बनकर तैयार हो रहा है। ये लगभग तैयार हो गया है। इसमें लगभग 50 रूम हैं। जुलाई महीने में इसका लोकार्पण होगा। ये हमारा राजधानी है, देश की राजधानी है और देश की राजधानी में हमारे उत्तराखंड से आने वालों की संख्या, जनप्रतिनिधियों की और अन्य हमारे ऑफिशियल्स हैं। लगातार यहाँ कामकाज होता है, लगातार आना पड़ता है। तो काफ़ी समय से चूँकि हमारा जो अभी उत्तराखंड सदन है उसकी जो क्षमता है काफ़ी कम है, इसलिए इसको ध्यान में रखते हुए ये पुराना उत्तराखंड निवास यहाँ पर हुआ करता था। उस जगह पर अब नया निवास ये बनकर तैयार हो रहा है और बनकर तैयार हो गया है। लगभग क्षमता के अनुरूप 50 से ज़्यादा रूम इसमें कुल मिलाकर हैं और अलग अलग तरीके से सारी डॉर्मेट्री भी बनाई गई है जो लोग साथ में आते हैं। समय सीमा है कि जुलाई माह में ये इसका लोकार्पण हो जाए और ये लोगों के काम में आना शुरू हो जाए। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर भाजपा प्रत्याशियों की जीत के बाद कांग्रेस का कहना है कि अगर लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के बड़े नेता लोकसभा चुनाव में उतरते तो उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस बाजी मारती। वहीं भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस हाईकमान से भी कोई बड़ा नेता उत्तराखंड में चुनाव लड़ता तब भी उनको हार का ही सामना करना पड़ता। उन्होंने आगे कहा कि पहले भी कांग्रेस के बड़े नेता चुनाव लड़े थे और उनकी हार हुई थी। प्रदेश की जनता उत्तराखंड के विकास को देखते हुए भाजपा के साथ खड़ी है। उनके चाहे कोई भी नेता यहाँ पर देश के हाईकमान का यहाँ लड़ता तभी भी उत्तराखंड की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी रही है। पहले भी उनके बड़े नेता चुनाव लड़े हैं, उस समय भी भारतीय जनता पार्टी जीती है। इसलिए उत्तराखंड की जनता हमेशा राष्ट्रवादी विचारधारा की प्रदेश है और हमेशा वो भारतीय जनता पार्टी विकास के साथ हो रही है। भारतीय जनता पार्टी ने विकास किया है, इसलिए हमेशा भाजपा के साथ खड़ी रही है। सिल्ला कुश कल्याण सहस्त्राल ट्रैक पर हुए हादसे के मामले में हिमालयन ट्रैकिंग कंपनी व्यू एडवेंचर उत्तरकाशी के स्वामी के खिलाफ FIR पंजीकृत की गई है। वरिष्ठ उप निरीक्षक मनेरी ने अवगत कराया कि कुश कल्याण ट्रैक पर हुई दुर्घटना के संबंध में प्रथम दृष्टया हिमालयन कंपनी व्यू एडवेंचर उत्तरकाशी ने ट्रैकिंग संबंधी शर्तों को पूर्ण किए बिना अनुमति दी और ट्रैकिंग यूनिट और ट्रैक रूट के संबंध में पुलिस प्रशासन को सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई। वहीं ट्रैकिंग दल में 70 साल से अधिक उम्र के ट्रैकर्स भी शामिल थे। मसूरी माल रोड में 7 जून से 16 जून तक आदिवासी उत्पादों की प्रदर्शनी और बिक्री का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रदर्शनी में उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, नागालैंड राज्य से आए लगभग 25 से अधिक जनजातीय उद्यमी अपने उत्पादों को प्रदर्शनी में बिक्री कर रहे हैं। प्रदर्शनी का उद्घाटन उप जिलाधिकारी मसूरी डॉक्टर दीपक सैनी ने किया। ट्राइफेड इन जनजातीय उद्यमियों को देश भर में अपने उत्पादों की बिक्री के लिए प्लेटफॉर्म प्रदान करता है।
प्रदर्शनी के उद्घाटन के दौरान चक्राता क्षेत्र से आए जौनसारी जनजाति कलाकारों ने वाद्य यंत्र की प्रस्तुति भी दी, जिन्हें पर्यटकों और स्थानीय लोगों ने खूब पसंद किया। बहुत अच्छा अनुभव है। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जो है मसूरी के निवासी और पर्यटक जो यहाँ पर घूमने आए हैं, सभी से मेरा आग्रह है, निवेदन है कि आप लोग ज़रूर आएँ। इस आदि बाज़ार महोत्सव जो हमारा यहाँ पर ट्राइफेड द्वारा ऑर्गेनाइज़ किया गया जा रहा है, उसमें आप इसका फ़ायदा उठाएं। बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स हैं और देश के कोने कोने से यहाँ पर हमारे ट्राइबल जो आर्टिस्ट हैं, फोल्क हस्तशिल्पकार हैं, वो लोग अपनी प्रोडक्ट्स लेकर आए हैं। मणिपुर से लोग आए हैं यहाँ पर, हिमाचल प्रदेश से लोग आए हैं, राजस्थान से आए हैं, उत्तर प्रदेश से आए हैं, हमारे उत्तराखंड के अलग अलग क्षेत्रों से लोग आए हैं। और मैंने खुद अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स लिए हैं, खरीदारी करे हैं और आप लोगों का भी अनुभव बहुत अच्छा रहेगा। और बहुत अच्छी चीज़ है हमारे मसूरी के लिए, देश भर के कोने कोने से जो है हमारे ट्राइबल प्रोडक्ट्स की प्रदर्शनी यहाँ पर की जा रही है। देखिए, जो हम आदि बाजार ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, ये 6 तारीख से 17 जून तक चलेगा हमारे यहाँ कुलदीप पोस्ट ऑफिस में। इसमें देश भर से, राजस्थान, मध्य प्रदेश, मणिपुर, उत्तराखंड राज्य से हमारे शिल्पी उद्यमी आए हुए हैं, जो इस दौरान जो है अपना उत्पाद बेचेंगे और अपना आजीविका कार्य करें। ये इसमें टेक्सटाइल है, हमारे पास है, ब्लू पोट्री है हमारे पास है, और कांसी के पास मूंज ग्रास का आइटम है। प्रधानमंत्री जी की स्कीम चल रही है, प्रधानमंत्री बंधन योजना, उसके द्वारा महिलाओं के द्वारा बनाए गए उत्पाद हैं इसमें। नहीं, पर्यटकों का उत्साह बहुत अच्छा है। हमने फीडबैक लिया है पर्यटकों से भी और काफ़ी पसंद कर रहे हैं, क्योंकि हमारा एनुअल है। बहुत सारे पर्यटक ऐसा ही हैं जिन्होंने पिछले साल भी इसी पीरियड में यहाँ पे खरीदा था और इस बार फिर खरीद के जा रहे हैं। सिहनीवाला में नदी के रास्ते काम पर जा रहे मजदूर को अवैध खनन से भरे डंपर ने कुचल दिया, जिससे मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं घटना का पता चलने पर आक्रोशित ग्रामीणों ने हाईवे को जाम कर दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि बिना किसी रोकटोक के प्रशासनिक अमले की मिलीभगत से बरसाती नदी में अवैध खनन के काले कारोबार को रात के अंधेरे में अंजाम दिया जाता है। अवैध खनन से भरे ये डंपर इतने बेलगाम हो चुके हैं कि गरीब इंसानों को रौंदने में भी संकोच नहीं करते हैं। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस के समझाने के बाद ग्रामीणों का गुस्सा शांत हुआ। वहीं आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी के आश्वासन के बाद ग्रामीणों ने सड़क पर जाम खोल दिया। यहाँ पर आरपीएम मतलब गाड़ी जैसे साइड होती है आरपीएम की, उस पर गिरने गए थे। मामा जा रहे थे 8 बजे खाना खा के, यहाँ जीडी कोयना में काम करते हैं यहाँ पर। वहाँ से जाके वो जा रहे थे घर, पता नहीं क्या कुचला क्या करा, पर रात को उनको मतलब यहाँ पर ऊपर सारा पेट पाड़ रखा है, यहाँ पर टांगे पाड़ रखी पूरी। सुबह से आ रखे हैं, सुबह से किसी ने कुछ नहीं किया। आरपीएम का भरा लोकल आरपीएम था यहाँ पर, तो इधर लोकल गाड़ी थी यहीं की। इधर यहाँ पर ऊपर बाग में काम चल रहा है, रोड बन रही, रोड के लिए आरपीएम डाल रहे हो। डंपर ने या ट्रैक्टर ने एक्सीडेंट किया है, अभी एग्जैक्ट नहीं पता कि डंपर था या ट्रैक्टर था। सुबह वो मृत अवस्था में मिला। ये स्पष्ट है कि वो किसी ट्रैक्टर या डंपर के द्वारा दबाया गया है। ये गोयनका कॉलेज के पीछे जो नदी के पास है वहाँ की घटना होगा, तो देखेंगे, उसमें कार्रवाई करेंगे। थोड़ा यहाँ से मौका मिले तो फिर कार्रवाई करते हैं। उनकी कोई मांग नहीं है, तो कह रहे हैं कि पता लगाओ किसने मारा, उसके खिलाफ। केदारनाथ धाम में थार कार चर्चाओं में है। दरअसल पर्यटन विभाग ने कुछ दिन पहले केदारनाथ धाम में सेना के हेलीकॉप्टर से थार कार को मंगवाया था और इसके पीछे का मकसद था कि बुजुर्ग या जिनका स्वास्थ्य खराब है, जो लोग ज्यादा चल नहीं सकते, उन्हें मंदिर तक थार से ले जाया जाएगा। वहीं सोशल मीडिया पर भी वीडियो तेजी से वायरल हुआ, जिसमें कुछ लोग कार से मंदिर तक पहुंचे थे। बता दें कि केदारनाथ में हेलीपैड से मंदिर की दूरी लगभग 1000 से 1200 मीटर है, जहां पैदल चलने में थोड़ी कठिनाई होती है। वहीं राज्य की मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने कहा कि केदारनाथ धाम में पर्यटन विभाग की ओर से कार को मंगवाया गया था ताकि अस्वस्थ श्रद्धालुओं को मंदिर तक पहुंचाया जा सके। केदारनाथ में जो 4 धाम यात्रा है बहुत अच्छे से चल रही है, सुचारू रूप से। सभी यात्रियों के स्वास्थ्य और उनके सभी परेशानियों का ध्यान रखा जा रहा है। इसी कड़ी में पर्यटन विभाग द्वारा 2 थार वाहन मंगाए गए थे, जो अब केदारनाथ पहुंच चुके हैं और प्रतिदिन वो कई बीमार व्यक्तियों को या कोई अगर घायल हो जाता है तो उनको हॉस्पिटल पहुंचाने का काम कर रहे हैं। अभी हाल ही में एक वीडियो चल रहा था जिसमें
कुछ सामान्य व्यक्तियों को भी थार से पहुंचाया गया, ये बहुत गलत है और इसके लिए जिलाधिकारी ने सख्त निर्देश दिए हैं कि ये वाहन जो हैं सिर्फ बीमार लोगों की मदद के लिए ही प्रयोग में लाए जाएंगे और जिस अधिकारी ने ये अनुमति दी है उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने मोदी को तीसरी बार एनडीए का नेता चुने जाने पर बधाई दी है। इस दौरान उन्होंने कहा कि मोदी जी ऐसे पहले नेता हैं जो 1962 के बाद तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। वहीं उत्तराखंड से भी लगातार तीसरी बार सभी 5 सीटें भाजपा ने जीती है, तो ऐसे में उन्हें उम्मीद है कि पूर्व की भांति इस बार भी केंद्रीय मंत्रिमंडल में 1 या 2 सांसदों को मंत्री बनाकर उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व करने का मौका जरूर मिलेगा। एनडीए का नेता चुना जा रहा है, उनके लिए बधाई है उनको। और 1962 के बाद पहली बार मोदी जी एक ऐसे नेता हैं जो तीसरी बार लगातार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। ये अपने आप में बड़ी बात और हम सबके लिए बहुत गौरव की बात है। हमारे उत्तराखंड से तीसरी बार हम लगातार 500 सीटें यानी 5 ही सीटें 500 सीटें हमने भारतीय जनता पार्टी की झोली में यानी मोदी जी के लिए समर्पित की हैं। तो हमें उम्मीद है कि हमारे यहाँ से, चूंकि हर बार ही उत्तराखंड से कोई ना कोई प्रतिनिधित्व जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल में रहा है, उम्मीद तो हम यहाँ से भी कर रहे हैं। लेकिन आने वाले समय में जिस प्रकार से विषय स्पष्ट होगा तो हम तो चाहेंगे कि हमारे यहाँ से किसी एक या हम तो कहें 2 मंत्रियों को मिलना चाहिए, नहीं तो कम से कम एक व्यक्ति को तो मंत्री पद मिलना चाहिए। कार्बेट पार्क से सटे रामनगर वन प्रभाग के कोसी बैराज के पास कोसी नदी में पानी की तलाश में तस्कर हाथी देखा गया, जिसके बाद तस्कर हाथी को देखकर नहा रहे लोगों में अफरा तफरी मच गई और साथ ही हाथी देखने के लिए लोगों की भीड़ लग गई। बता दें कि जिस समय हाथी कोसी बैराज के नीचे नदी में पहुंचा उस समय वहां सैकड़ों लोग नहा रहे थे। वहीं वन विभाग के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर लोगों को हाथी से दूर रहने के लिए कहा, साथ ही हाथी को भी आबादी वाले इलाके में जाने से रोका। पर बैराज में हम घूमने आए थे तो देखा हमने कि हाथी बीच कोसी में आ गया था। कई लोग नहा रहे थे, आसपास घूम रहे थे और हाथी उसी बीच में वहाँ पर आ गया, भगदड़ मच गई वहाँ पर। ये बैराज में रामनगर तो जैसा हमारा घर यहाँ जैसा हजम है तो अभी हम यहाँ रिलैक्स होने के लिए आए, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है कि हमसे बिल्कुल भी रहा नहीं जा रहा था। इसलिए हम यहाँ कोसी नदी में, बैराज के पास में कोसी नदी बहती है जो यहाँ सामने पीछे आप देख रहे होंगे, तो इसमें हम थोड़ा रिलैक्स होने के लिए आए हैं ताकि ठंडे ठंडे पानी से यहाँ नहा चुके हैं। हाँ सर, बहुत अच्छा लगा। हालत ही खराब है, पसीना तो आप देख ही रहे होंगे। मंगलौर कोतवाली क्षेत्र के नारसन चौकी में काफी समय से पीएसी बटालियन में ड्यूटी के दौरान एक हेड कांस्टेबल अर्जुन सिंह की मौत हो गई। हेड कांस्टेबल की मौत से पुलिस विभाग में शोक की लहर दौड़ गई। हेड कांस्टेबल के पार्थिव शरीर को उनके पैतृक गांव में भेजने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। एसपी स्वप्न किशोर सिंह ने बताया कि हेड कांस्टेबल की मौत किस वजह से हुई, यह पीएम रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगा। आईआरबी फर्स्ट बटालियन रामनगर बेलपड़ाव में तैनात हमारे हेड कांस्टेबल अर्जुन सिंह, जो 2006 बैच के भर्ती थे और नारसन में यहाँ ड्यूटी कर रहे थे, कल अचानक उन्हें हार्ट अटैक की शिकायत हुई थी, जिस पर उनके साथियों के द्वारा उन्हें सीएससी मंगलौर ले जाया गया था और हम लोग सब लोग सिविल हॉस्पिटल रुड़की ले आए थे, लेकिन तमाम प्रयासों के बावजूद अंततः उन्हें बचाया नहीं जा सका। आज पंचायतनामे और पोस्टमार्टम की कार्रवाई के उपरांत पार्थिव शरीर को उनके परिजन अल्मोड़ा लेकर जा रहे हैं। प्रदेश में बीते कई दिनों से हो रही छुटपुट बारिश के बाद मौसम विभाग ने आने वाले कुछ दिनों तक मौसम सामान्य रहने के आसार जताए हैं। ऐसे में मैदानी इलाकों में तापमान सामान्य से ऊपर रहने से आम लोगों को गर्मी परेशान कर सकती है। वहीं मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने कहा कि आने वाले 1 सप्ताह तक मौसम शुष्क रहने की संभावना है। साथ ही तापमान में 2 या 3 डिग्री की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, जिसके चलते आम जनता को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही हीट वेव चलने के आसार भी हैं। बता दें कि प्रदेश में बारिश न होने के कारण वनाग्नि की घटनाएं बढ़ने की आशंका है, जिसके लिए मौसम विभाग ने शासन प्रशासन को अलर्ट रहने के संकेत भी दिए हैं। तारीख तक देखें तो कोई विशेष एक्टिविटी कुछ दिख नहीं रही, तो करीब मैं कहूँगा कि मौसम साफ रहने वाला है।
छुटपुट एक्टिविटी, लाइट रेन, थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट है, उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर है, तो उनमें तो छुटपुट मिल सकती हैं हायर रीचेज में। बाकी कोई विशेष कुछ भी नहीं दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि करीब मौसम जो साफ ही रहने वाला, एक वीक अभी आने वाले समय में। खबर विकासनगर के हथियारी से है, जहां दिल्ली घूमने आया 13 लोगों का ग्रुप यमुना नदी नहाने गया, जहां नहाने के दौरान एक युवक नदी में डूबने लगा। मौके पर पहुंची एसडीआरएफ की टीम ने युवक को नदी से बाहर निकाला और प्राथमिक उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र विकासनगर में भर्ती कराया। लोकसभा चुनाव के नतीजे के बाद एनडीए सरकार के शपथ ग्रहण की कवायद तेज हो गई है। नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद के रूप में 9 जून को शपथ ले रहे हैं। बात करें उत्तराखंड की, तो मोदी सरकार में उत्तराखंड से कौन मंत्री बनेगा, इसको लेकर अब प्रदेश में चर्चाएं भी तेज हो गई हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव 2024 में उत्तराखंड के 5 लोकसभा सीट पर भाजपा ने जीत हासिल की है। 5 लोकसभा सीट के सभी नवनिर्वाचित सांसद अपने स्तर पर अच्छी पहुंच रखते हैं। गढ़वाल संसदीय सीट से नवनिर्वाचित सांसद अनिल बलूनी की मोदी मंत्रिमंडल में मंत्री बनने की प्रबल संभावनाएं जताई जा रही है। यदि अनिल बलूनी मंत्रिमंडल में जगह बना लेते हैं तो वे मोदी मंत्रिमंडल में गढ़वाल से पहले सांसद होंगे। आपको बता दें कि बलूनी भाजपा के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी हैं और 1 दशक से ज्यादा समय से वो पार्टी के राष्ट्रीय संगठन में अहम पदों पर रहे हैं। इस वजह से वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के करीबियों में गिने जाते हैं। राज्यसभा सांसद के रूप में बलूनी उत्तराखंड को कई सौगातें दिला चुके हैं। वहीं अल्मोड़ा सीट से सांसद अजय टम्टा को 2016 में केंद्र में कपड़ा मंत्री बनाया गया था। उसके बाद 2019 में हरिद्वार लोकसभा सीट से पूर्व सांसद रमेश पोखरियाल निशंक को भी केंद्र में मंत्री बनाया गया था। इधर लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करने वाले अजय भट्ट एक बार फिर मंत्री पद के प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं, तो वहीं त्रिवेंद्र रावत भी मंत्री पद के प्रबल दावेदारों में शामिल है। बात करें नैनीताल लोकसभा सीट की, तो इस सीट से अजय भट्ट ने चुनाव में भी प्रचंड जीत दर्ज की है। दूसरी ओर हरिद्वार से नवनिर्वाचित सांसद त्रिवेंद्र रावत भी केंद्रीय मंत्री पद की दौड़ में है। भाजपा हाईकमान ने इस दफा डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक का टिकट काटकर उन पर भरोसा जताया है। उत्तराखंड में माला राज्य लक्ष्मी शाह के मंत्री बनने की संभावना भी जताई जा रही है, क्योंकि स्मृति ईरानी, मेनका गांधी समेत नवनीत राणा जैसी कई महिला मंत्री और सांसद चुनाव हार गई है। मोदी मंत्रिमंडल के विस्तार में उत्तराखंड से जुड़ी चर्चा को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि उत्तराखंड को अच्छा प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, ये हम अपेक्षा कर रहे हैं। देखिए, उत्तराखंड को अच्छा प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, ऐसी हम अपेक्षा कर रहे हैं। अब परसों मंत्रिमंडल का गठन होगा तो हमें पूरा विश्वास है कि उत्तराखंड भी उसमें होगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। वहीं कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट का कहना है कि राज्य के निवासी होने के नाते हम मांग करेंगे कि केंद्र में राज्य का प्रतिनिधित्व सम्मानजनक हो, जिस तरीके से भाजपा के मंत्रियों का परफॉर्मेंस रहा है। अजय भट्ट मंत्री हैं, इससे पहले निशंक, अजय टम्टा मंत्री रहे हैं, लेकिन इन सभी ने राज्य की छवि खराब करने का काम किया है। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि केंद्र में भाजपा की सरकार बनेगी, और अगर बनती है तो राज्य को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए और जो मंत्री बनेंगे उन्हें जनता के विश्वास पर खरा उतरने के लिए जी तोड़ मेहनत करनी चाहिए। 2024 में लोकसभा का जनादेश जो आया है वो खंडित जनादेश है और किसी भी एक दल को जो है बहुमत नहीं मिला है। मुझे नहीं लगता है कि जो है भाजपा केंद्र में सरकार बनाएगी, तो निश्चित तौर पर उत्तराखंड को केंद्रीय मंत्रिमंडल में उचित स्थान मिलना चाहिए। भाजपा ने 5 लोकसभा सीटें जीती हैं, तो मुझे लगता है कि राज्य को अधिक से अधिक प्रतिनिधित्व केंद्रीय मंत्रिमंडल में मिलना चाहिए। नरेंद्र मोदी को एनडीए के सभी सहयोगी दलों ने अपना नेता एक बार फिर से घोषित कर दिया है। संभवतः नरेंद्र मोदी 9 जून को प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। भाजपा के साथ ही अन्य सहयोगी दलों के सांसदों को भी मंत्रिमंडल में स्थान दिया जाएगा, क्योंकि भाजपा के उत्तराखंड से 5 सांसद विजय हुए हैं। ऐसे में अब देखना ये होगा कि उत्तराखंड को कितना प्रतिनिधित्व केंद्रीय मंत्रिमंडल में मिलता है। देहरादून से ID24 की रिपोर्ट। केदारनाथ धाम यात्रा के सुगम और सुव्यवस्थित संचालन के लिए विभाग लगातार प्रयासरत है। स्वास्थ्य और अन्य आपातकाल स्थिति में त्वरित कार्रवाई के लिए पर्यटन विभाग की ओर से 2 4 पहिया वाहन केदारनाथ धाम में पहुंचाए गए हैं। सहायक अभियंता सिविल व्रत
TDMA मनीष डोगरा ने बताया कि श्री केदारनाथ धाम यात्रा पर देश दुनिया से पहुंच रहे श्रद्धालुओं का यात्रा अनुभव सुखद और सुगम हो, इसके लिए सभी लगातार प्रयासरत हैं। किसी श्रद्धालु के साथ कोई आपातकाल दुर्घटना या अन्य किसी आपातकाल स्थिति होने पर त्वरित कार्रवाई के लिए पर्यटन विभाग की ओर से 2 वाहनों की स्वीकृति मिली थी। गाड़ियां केदारनाथ धाम में पहुंच गई हैं। हर दिन 2 से 3 स्वास्थ्य और अन्य आपातकाल स्थिति में इन गाड़ियों का प्रयोग भी किया जा रहा है। हर गाड़ियाँ केदारनाथ पहुंचाई गई थी, उनके माध्यम से प्रतिदिन पेशेंट्स को क्या बोलते हैं अस्पताल लिया जा रहा है और जिनकी तबीयत खराब हो रही है उनके लिए भी उनको जैसे हॉस्पिटल पहुंचाना है, हॉस्पिटल से हेलीपैड के लिए थार का प्रयोग किया जा रहा है। आज भी जैसे एक महिला तमिलनाडु से आई थी जिनको घोड़े के द्वारा उनके पैर में चोट लग गई थी, फ्रैक्चर हो गया था, उनको भी आज थार के माध्यम से बेस कैंप हॉस्पिटल से हेलीपैड में थार के माध्यम से। संत समाज ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व की प्रशंसा की। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद हरिद्वार के अध्यक्ष श्री महेंद्र रविंद्रपुरी जी महाराज ने उत्तराखंड से 5 लोकसभा सीटों पर भाजपा की प्रचंड विजय के लिए सीएम धामी को शुभकामनाएं दी हैं। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए IND 24। नमस्कार।